हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। पिछले कुछ लेक्चर ग्लाइकोजन के ऊपर थे कि ग्लाइकोजन बनेगा कैसे, टूटेगा कैसे, है ना, उसका रेगुलेशन कैसे होगा। एंड प्लस एक चीज़ और थी, डिसऑर्डर्स, है ना, कि ग्लाइकोजन में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम एब्सेंट होते हैं, कमी होती है, उस वजह से कुछ बीमारियां हो रही थी। ठीक है, वॉन गिरके डिसीज़, पॉम्पे डिसीज़, कोरिस, है ना, एंडरसन, इस टाइप से हमने बहुत सी डिसीज़ पढ़ी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ग्लाइकोजन कब बनता है, जब मैंने खाना, ग्लाइकोजन कब टूटता है, टूटता क्यों है, जब मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है ना, तो ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये कब होता है, अर्ली फास्टिंग में, यानी कि जब मैंने खाना, हम लोगों ने खाना 4 से 16 घंटे तक नहीं खाया है, जो जनरली डेली होता है ना। ऐसा तो नहीं ना हर 4 घंटे में खाना खा रहे हो, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। 4 घंटे गैप तो आ जाता है, रात में भी यार हम खाना खाते हैं 8-9 बजे, फिर हम सुबह खाना खाते हैं सीधे 10 बजे, तो 4 घंटे बाद क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। और 16 घंटे तक ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ही हमें ग्लूकोज मिलती है, लेकिन 16-17 घंटे के बाद सारा ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है। तो जब अगर मेरी फास्टिंग 16 से 18 घंटे के बाद क्या होगा, 16 से 18 घंटे में क्या हुआ, ग्लाइकोजन सारा खत्म हो गया। अब मान लो 16 से 2 दिन 48 घंटे 48 आवर्स तक फास्टिंग करते हैं ना यार, 1-2 दिन खाना नहीं खाया, है ना, बहुत कम, मतलब खाना फास्टिंग चल रही है प्योर। तो उस टाइम पे बॉडी में ग्लूकोज कैसे आएगा, क्वेश्चन आ रहा है। स्टार्टिंग में तो चलो समझ में आ गया कि ग्लाइकोजन टूटा, ग्लूकोज मिल गया, लेकिन ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा 16 से 18 घंटे बाद, फिर ग्लूकोज कहाँ से आएगा। तो अब हम ग्लूकोज को बनाएंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाएंगे कैसे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो क्या होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज को हम बनाते हैं सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जैसे कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, मोस्ट कॉमन एलेनिन, ठीक है, एलाइन, ठीक है, ये अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड नहीं कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कीटोजेनिक भी होते हैं। तो जो अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जानते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या है आपका, एलेनिन। ठीक है, ऐसे आपका लैक्टेट से हम देखेंगे कैसे बनाएंगे, प्रोपेनाइल कोएंजाइम से कैसे बनाएंगे, एक और लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, अभी सुन लो, ग्लिसरॉल से भी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होंगे जिनसे हम क्या बना लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ काम करेंगे और हमारी बॉडी कुछ काम करेगी, ग्लूकोज बना लेगी। इस पूरी प्रोसेस को, हर किसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, बता दिया मैंने। लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एटीपी चाहिए इसमें, मतलब एनर्जी चाहिए जब ग्लूकोज बनेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। अब ये एटीपी आती कहाँ से है, अभी आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना, बट अभी समझिए, ये आती है आपकी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जब हम पढ़ेंगे लिपिड तो आप पढ़ोगे बीटा ऑक्सीडेशन, क्या पढ़ोगे, बीटा ऑक्सीडेशन। वहाँ से कुछ एटीपी बनती है, वो एटीपी हेल्प करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, अभी के लिए इतना हिस्सा आपको रटना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा बिकॉज हमने ये चीज़ नहीं जानते हम अभी। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मेनली होगा, मेनली आपका मेजरली आपका लीवर में होगा, है ना, और किडनी में होगा, थोड़ा सा मेजरली लीवर में होगा। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया 2 ऑर्गेनली होंगे जिनमें ये काम चल रहा होगा, कुछ स्टेप वहाँ पर होंगे, कुछ स्टेप, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे। तो ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होगा, 16 से 18, 48 घंटे तक की फास्टिंग है, उस टाइम पे ग्लूकोज कैसे बनाएगी बॉडी, बाय प्रोसेस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे डिफरेंट रास्ते से। अगर मैं बोलूँ आपसे, एक था आप पे ग्लूकोज, है ना, जब ग्लूकोज था उसने करी ग्लाइकोलिसिस, तो क्या बनाया, पायरुवेट, है ना। तो ऐसा करते हैं, जो एंजाइम डाले थे वो एंजाइम डाल के इसको वापस से रिवर्स कर देते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, उस प्रोसेस में 3 ऐसे एंजाइम आ रहे थे जो इरिवर्सिबल थे, है ना, याद है। चलो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे वहाँ तक पहुँचने, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, 1 मिनट। ये देखो, ये ग्लाइकोलिसिस थी, इसमें पहला एंजाइम हेक्सोकाइन, पहला स्टेप वाला, ये कैसा था, इरिवर्सिबल। और एक था ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये था इरिवर्सिबल। और लास्ट वाला ये पायरुवेट काइनेज, ये था इरिवर्सिबल।
ये 3 स्टेप की वजह से हम प्योरली इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 स्टेप में एंजाइम कैसा है, इरिवर्सिबल, वापस नहीं, आगे जाओ पीछे नहीं, है ना, ऐसे नहीं आने देंगे हम। तो हमें वो 3 इरिवर्सिबल जो स्टेप है उनके लिए एक अलग एंजाइम लाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग एंजाइम लाना पड़ेगा। तो अब कैसे होगा वो समझते हैं, मेरी बात समझो। तो क्या होता है गाइस, समझना मेरी बात को। जनरली क्या होगा, पायरुवेट से क्या बनाना है मुझको, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यही तो होता है ग्लाइकोलिसिस का उल्टा। लेकिन इसको मैं डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये है थोड़ा इरिवर्सिबल एंजाइम, ठीक है। तो इसका एक नया तरीका ढूंढा गया। पहले पायरुवेट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलो एसीटेट में, है ना, बाया एंजाइम कॉल्ड एज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कुछ नहीं करते यार, एक CO2 को ऐड कर देते हैं, ATP देते हैं। मैंने बोला था ना आपसे कि जो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो बहुत ATP मांगता है। तो ATP कहाँ से रही है, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से आ रही हैं, अभी देखेंगे बाद में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये ATP दी यहाँ पे, एंजाइम का नाम याद रखो, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब क्या होता है, मेरी बात समझो, यहाँ मैं लिखा नहीं है बट यहाँ समझो, जो ऑक्सिलो एसीटेट है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो पहले कन्वर्ट होता है मैलेट में, आपको दिख रहा है मैलेट में, मैलेट क्रॉस करता है, फिर मैलेट वापस से ऑक्सिलो एसीटेट बन गया। तो हाँ, ऑक्सिलो एसीटेट ही काम आएगा, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस नहीं कर सकता, साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता है। दैट्स वाई मैलेट एक बस क्रॉसिंग फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, समझ में आ रहा है क्या। तो वापस से ऑक्सिलो एसीटेट बन गया, ठीक है। और जब ये बनता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमको याद कर लो एक सेकेंड, क्या बन रहा होता है इस स्टेप में, पेन कहाँ है, क्या बन रहा होता है, NADH बन रहा होता है, NADH बन रहा होता है ना। और ये ऑक्सिलो एसीटेट वापस से पायरुवेट बन जाएगा अगर इसको क्या मिल जाए, NADH मिल जाए, है ना, रिवर्सिबल भी हो जाता है। तो मैंने क्या बोला आपको, पायरुवेट आपका ऑक्सिलो एसीटेट बन सकता है, NADH निकलेगा, है ना, और ऑक्सिलो एसीटेट वापस से पायरुवेट बन सकता है अगर NADH ज़्यादा होगा, तो NADH देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, उल्टा है बिल्कुल। अभी इस स्टेप को हम हटा देते हैं थोड़ा सा, या फिर लिखा रहने देते हैं, आगे काम आएगा। एक चीज़ समझानी ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको ये पॉइंट, यहाँ पे NADH हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सिलो एसीटेट बन गया। अब ऑक्सिलो एसीटेट में एक एंजाइम और आएगा, उसका नाम होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, है ना। ये एंजाइम एक और आएगा जिससे क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अरे वाह, हम क्या करें, हमने पायरुवेट से जब हमने पढ़ रहे होंगे हम ग्लाइकोलिसिस, तो याद है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक एंजाइम डाला, पायरुवेट काइनेज, और क्या बन गया, पायरुवेट बन गया। कितना आसान था, है ना। अब आप बोलोगे क्या ये उल्टा कर सकते हैं, नहीं, ये इरिवर्सिबल स्टेप था। अब इसको वापस अगर मुझे ये बनाना है तो पहले मैंने क्या करा, इसको ऑक्सिलो एसीटेट बनाया, और ऑक्सिलो एसीटेट ने फिर ये बनाया, और एक एंजाइम यहाँ डाला, एक एंजाइम यहाँ डाला, 1 नंबर वाला ये है ना, 2 नंबर वाला ये है। अब ये बन गया। अब जो इसके पिछले वाले स्टेप हैं वो रिवर्सिबल हैं, इनोलेज डाला, वापस से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। और जब उल्टा कर रहे हैं, देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट दे रहे हैं। तो जब हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे तो इस स्टेप में ATP हमें मिलती थी, बट हम उल्टा जा रहे हैं तो ATP हमें फिर देनी पड़ रही है। देखो कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे भी खर्चा हुआ, यहाँ पे भी खर्चा हुआ, ठीक है। और यहाँ से जब हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर वहाँ पे भी हमें NADH क्या मिलेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपका ये एल्डोज डाला, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। अब यहाँ पे फिर एक कहानी आई कि रिवर्सिबल स्टेप, जो हमने यहाँ से यहाँ गए थे, याद करो, एक एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 डाला था और काम हो गया था। बट यहाँ पे अलग एंजाइम आएगा, क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, है ना, जिससे कि एक फॉस्फेट हट जाएगा, पानी डालेंगे हट जाएगा, ठीक है। फिर वो सेम एंजाइम आएगा आइसोमेरेज, और फिर आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है, ये तो पढ़ रहे थे हम लोग अभी, क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये हो गया एंजाइम नंबर 3, एंजाइम नंबर 4। तो अगर मुझे ऐसे जाना होता तो क्या करता था मैं, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, है ना, यूज़ करता था, डिपेंडिंग अपॉन कि लीवर में या फिर मसल्स में। तो आपको समझ में आया कि यस,
पायरुवेट से ग्लूकोज जाना बिल्कुल उल्टा है, लेकिन तीन एंजाइम क्योंकि इरिवर्सिबल होते हैं, तो उनको रिवर्स करने के लिए मेरे पास कुछ अलग एंजाइम आएंगे। आई होप क्लियर हुआ आपको ये सब कुछ, ठीक है। चलो अब क्या होता है, हमने देख लिया कि पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा, ठीक है। अब एक आती है आपकी कोरिस साइकिल। देखो क्या होता है, समझाता हूँ पहले। जैसे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, है ना, उसमें एकदम से एक्सरसाइज करनी पड़ी, एकदम से, है ना, बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज करी, विगरस एक्सरसाइज करी, तो क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। और हमें पता है यार, है ना, और क्या बन जाता है, लैक्टेट, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या, आप बोलोगे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होती है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुवेट से लैक्टेट बनता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, तो क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह नहीं, सिंपल लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करें यार, इसको क्या करें, सही करना है, मतलब इसको वापस से ग्लूकोज कैसे बनाएं, इस लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज कैसे बनाएं। तो ब्लड से ये कहाँ पहुँच गई आपका, ये आपके लीवर में पहुँच गया, लैक्टेट कहाँ पहुँच गया, लीवर में पहुँच गया। अब क्या करेंगे, लैक्टेट में एंजाइम डालेंगे, एक लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लिख देता हूँ यार, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, और क्या बनाया, पायरुवेट। और अभी पढ़ के आए हैं हम लोग, क्या पढ़ के आए हैं, पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनते हैं, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, पायरुवेट से ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। अब एक ग्लूकोज बन गया, वापस से मसल्स में दे दो, तो दिख रहा है आपको साइकिल दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं कोरिस साइकिल, जिसमें हम लैक्टेट से ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज फिर से लैक्टेट बनाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, स्केलेटन मसल्स ने एक्सरसाइज करी, ये इन्वॉल्व है, आरबीसी तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है, और लीवर इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इससे हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक तो एक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, अगर ये साइकिल नहीं होगी, सपोज करो ऐसा नहीं है, लैक्टेट बढ़ रहा है इनसाइड द मसल्स, ब्लड में, तो दिक्कत हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, तो उससे बचाता है ये साइकिल, जिससे कि लैक्टिक एसिड को मैं कन्वर्ट किस में करता हूँ, ग्लूकोज में। तो एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है। आरबीसी में तो यार लैक्टेट तो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है, ठीक है। चलो, इट हैपन व्हेन मसल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज, तो मसल अगर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, देखा ना, दर्द, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैहली साइकिल या फिर मोस्ट कॉमन ग्लूकोज एलानिन साइकिल। चलो मेरी बात समझो, देखो स्केलेटन मसल्स है, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि बॉडी के लिए वेस्ट क्या होता है ना, बायोलॉजिकल जो देखें, नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया ना बॉडी के लिए बहुत वेस्ट है, इसको बॉडी से निकालना होता है, लेकिन वो इतनी टॉक्सिक है, अगर मैंने इस अमोनिया को सीधे ब्लड में छोड़ दिया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत टॉक्सिक है ये, तो इसको मैं फ्रीली ब्लड में नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन रिमूव तो करना है ना। स्केलेटन मसल्स ने एक वेस्ट बनाया है अमोनिया, अब इसको मुझे लीवर तक पहुँचाना है, लीवर इसका यूरिया साइकिल वगैरह करके कुछ कर लेगा, बट लीवर तक कैसे ले जाऊँ, ब्लड में डालूंगा तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब दिक्कत आ जाएंगी, बिकॉज अमोनिया इज़ वेरी मच टॉक्सिक। तो अमोनिया को कैसे करें, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट में क्या डालते हैं हम, अमोनिया डालते हैं, ऐड करते हैं, अमोनिया ऐड करो, और क्या बनाया, एक अमीनो एसिड बन गया एलेलिन, क्या बन गया, एलेनिन, इसको बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन। अभी जितना मैं समझा था तो मैं समझा दिया, अदरवाइज हम प्रोटीन पढ़ेंगे ना, वहाँ तो आराम से बात करूँगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो एलेनिन में क्या छुपा हुआ है, अमोनिया छुपा हुआ है, अमीनो एसिड है। अब क्या हुआ, ये ब्लड में आ गया, देखो ये ब्लड में आ गया, आप बोलोगे अच्छा अमोनिया नहीं आया, बट अमोनिया पायरुवेट के ऊपर से अटैच हुआ, कन्वर्ट हुआ एलेनिन में, एंड वो आ रहा है, अब ये लीवर में गया, अब एलानिन से क्या वापस निकल गया, यहाँ से निकल गया, अमोनिया निकल गया, भाई देखो यही तो करना था हमको एट द एंड ऑफ द डे, और क्या बन गया, पायरुवेट, और पायरुवेट से हम ग्लूकोज बनाना जानते हैं ना, अभी पढ़ाया यहाँ पे, फिर से ग्लूकोज बन गया, है ना। तो यही अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने एक अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना लिया, ये तो हमें पढ़ने में समझ में आ रहा है बहुत, लेकिन एक्चुअली मोटिव यहाँ पे था क्या, अमोनिया का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो मसल्स में कुछ इस तरीके से होता है, अदरवाइज ब्रेन वगैरह में कुछ और होता है, ग्लूटामेट वगैरह होता है। इट इज़ सिंपली, मैं आपको पढ़ाऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रोटीन केमिस्ट्री, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वहाँ बात कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। अब देखो, अब मुझे
ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है यार। ग्लिसरॉल में पहले हम फॉस्फेट लगा देंगे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, और फिर इसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोचो सोचो क्या बन जाएगा, क्या नाम सुना है यार कभी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सुना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाँ सुना है, कहाँ सुना है, ये सुना है हमने ग्लाइकोलिसिस में। अगर आपको यहीं दिखाना चाहूँ कहीं लिखा है, हाँ देखो ये लिखा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और किस में एंटर कर गया, ग्लूकोज बनाने में, किस में एंटर कर गया। अब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और क्या बने, ग्लूकोज बन गया। तो आपको दिख रहा है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ ये कैसे बनेगा, देखो है ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ना, यहाँ पे ग्लिसरॉल था, ठीक है, उसमें 3 फॉस्फेट लगाया, इसे कन्वर्ट करा इसमें, और ये एंटर कर गया इसमें, तो बन गया ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, लिंक हल्का हल्का सा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ये चीज़, ठीक है, आसान सा है, आसान सा है। अब यूजिंग प्रोपेनाइल कोएंजाइम में, अभी देखो ये नाम ना बहुत अजीब लग रहे होंगे आपको, बिकॉज ये ना प्रोपेनाइल, इफ फैटी एसिड हम पढ़ेंगे वहाँ पे एक नाम आएगा 3 कार्बन का होता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में होता है 2 कार्बन का होता है, ऐसी प्रोपेनाइल कोएंजाइम में 3 कार्बन का होता है। अब ये कब बनता है, ऑड चेन बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, अभी हम इस बारे में नहीं डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि एक चीज़ होती है प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए, फिर वही बोल रहा हूँ ना, बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि पहली बार में हमें बहुत चीज़ें ना रटने वाली लग सकती हैं, लेकिन हम सेकंड बार जब पढ़ते हैं वो चीज़ को तो हमें प्रीवियस नॉलेज हिट करती है और फिर मज़ा आता है, असली मज़ा। बायोकेमिस्ट्री को असली मज़ा 2 बार पढ़ने में, 3 बार पढ़ने में आता है, पहली बार में बहुत चीज़ें ऐसी नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप सेकंड एंड थर्ड टाइम पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें रिपीट ही होती हैं उस बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, ओके। तो प्रोपेनाइल कोएंजाइम में है, तो पहले क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, CO2 के साथ क्या बन जाता, CO2 ऐड होगा, क्या बनेगा, मिथाइल मेलोलाइन कोएंजाइम में, ठीक है। अब इसमें विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 बहुत कम काम करता है, उनमें से एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन करता है विटामिन B12 बॉडी के अंदर, उसमें से एक यहाँ पे हेल्प कर रहा है B12, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ये मिथाइल मेलोलाइन कोएंजाइम में इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहीं नाम सुना है, सोचो, कहीं सुनाओ, कहीं सुनाओ, हाँ TCA साइकिल में याद है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फ्यूमरेट, मैलेट, फिर क्या बनता था, ऑक्सलो एसीटेट, और हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं ऑक्सलो एसीटेट से हम कहाँ एंटर कर जाते हैं, ग्लूकोज बनाने में, है ना। ऑक्सलो एसीटेट से हम पायरुवेट बना सकते हैं, अदरवाइज हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना सकते हैं और ग्लूकोज भी बना सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा स्टेप है ये वाला, इसमें ना बहुत सारे नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे सुनने में, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है, जब आप फैटी सिंथेसिस वगैरह फैटी एसिड पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे फ्रिक्वेंटली ये नाम, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जो इथेनॉल, अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो उससे बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ना, ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, वो क्यों, वो समझते हैं। किसी ने इथेनॉल ली यानी कि अल्कोहल, तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन हटाओ तो बोलेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज माने क्या होता है, हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। जब हाइड्रोजन हटाए यहाँ से तो सोचो यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो Na+ था, हाइड्रोजन आए तो NaDH बन गया, ठीक है, NaDH बन गया, और क्या बन गया ये एसिटाल्डिहाइड। फिर से हटाओ हाइड्रोजन यानी कि एसिटाल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज डाला, फिर से मैंने क्या हटाए, ये आपके हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन गया, NaDH बन गया और आपका एसीटेट बन गया। मतलब सिंपल सी हमारी बॉडी के अंदर जब हम अल्कोहल लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो अल्कोहल का कैटाबॉलिज्म, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लीवर कुछ इस तरीके से करता है, और जिससे होता क्या है, NaDH का लेवल बढ़ जाता है। आप देख रहे हो हर स्टेप पे NaDH मिल रहा है, हर स्टेप पे NaDH मिल रहा है, ठीक है, NaDH का लेवल बढ़ गया। अब इस NaDH के लेवल से होता क्या है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, हल्की सी हिंट दी थी कि ऑक्सलो एसीटेट वापस से कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट में अगर NaDH इसको मिले तो, है ना। अब देखो होना क्या था, पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ ऑक्सलो एसीटेट, और ऑक्सलो एसीटेट से मैंने जितना पढ़ाया आपको ये, है ना, जितना पढ़ाया क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। एक्चुअली होना ये था,
बट NADH बहुत सारे होने की वजह से ये ऑक्सलो एसीटेट फिर से क्या बन गया, पायरुवेट। ग्लूकोज बन ही नहीं पा रहा, ग्लूकोज बन ही नहीं पा रहा, ये रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है। तो आप क्या बोलोगे, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज कम हो गया। क्यों? NADH की वजह से। NADH ज़्यादा हो गया। NADH क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज अल्कोहल, इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म हुआ लीवर के अंदर, तो हर स्टेप के अंदर NADH मिले हमको, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ पायरुवेट से ऑक्सुलेट का रिवर्स हो गया, यानी कि ये बनना शुरू हो गए, यानी कि ये बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब पायरुवेट बने हैं तो पायरुवेट से क्या बनता है, लैक्टेट, है ना। तो हमें लैक्टिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है, बट ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया आकर क्यों आकर समझा दिया मैंने। अब रेगुलेशन पे आ जाओ, रेगुलेशन पे आ जाओ। अगर मैं सिंपल पूछूं एक चीज़, देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, ये वाला स्टार्टिंग वाला, इसको कैसे रेगुलेट करें, इसको कैसे रेगुलेट करें। अगर मैं बोलूँ इंसुलिन करता क्या है, आप बताओ इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है। अगर इंसुलिन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो बताओ इस एंजाइम को वो रोकेगा या बढ़ावा देगा या बोलेगा कि तुम करो या रुको, मतलब कैसे इस एंजाइम को रेगुलेट करेगा। इंसुलिन का काम क्या है बताओ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना, कम करना। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो यानी कि इंसुलिन इस एंजाइम को रोकेगा, रोकेगा कि भाई मत करो, ग्लूकोज मत बढ़ाओ, मेरा काम है। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज कम करना, कम करना, ठीक है। अब ग्लूकागॉन पे आओ, ग्लूकागॉन बोलेगा भाई मेरा काम है ग्लूकोज को बढ़ाना, और तुम्हारी रिएक्शन जो हो रही है ग्लूकोज को बढ़ा रही है, तो भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम मेरे आदमी लग रहे हो, ठीक है, तुम मेरे आदमी लग रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकागॉन इंड्यूस करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बहुत सारे बनेंगे, और इंसुलिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को रिप्रेस करता है कि भैया नहीं, मत बनो, मत बनो। समझ में आ रहा है क्या? तो यही कुछ ऐसे रेगुलेशन ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक सा होता है। जो मैंने पढ़ाया 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जितना पढ़ाया इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आराम से समझ के पढ़ना, बस मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग बस याद मत करो, भी याद करने का टाइम अपने आप हो जाएगा वो, बट पहले समझो फिर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।